मैं आप सभी से कह रहा था कि वहां मत जाओ, पर आपने मेरी एक ना सुनी। वो लुम्बिनी की बस्ती है। लुम्बिनी यानी कि मेरे भाई की पत्नी। अब तक आपने देखा कि किस तरह उस बूढ़े आदमी के लाख मना करने के बाद भी निरीक्षक और उनके सहायक राजू परब के साथ चंद्र ग्रहण की शाम कालेली चले गए, और कैसे उस भयानक वमन विद्या में मासूम राजू परब ने चल रही इस भयानक वमन विद्या को कोई रोक पाएगा। अब आगे। इस कहानी के लेखक है संतोष देशपांडे। राजू परब की भयानक मौत के बाद पहाड़ी की तलहट पर रहने वाले बूढ़े व्यक्ति की चेतावनी सुनकर हम सभी स्तब्ध रह गए। इस इलाके में काम करने के लिए अब कभी नहीं आएंगे, हमने ये तय किया और वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को इन बातों में तथ्य महसूस नहीं हुआ। उन्होंने हमें ट्रांसफर कर दिया और हमें दूसरे क्षेत्र में भेज दिया गया, क्योंकि यह सिर्फ अंधविश्वास है। केवल धीरज जो हमारे साथ थे वो वहां रुके हुए थे। करण और मैं, हम दोनों ने फैसला किया वहां जो बुरी चीजें होती है उनको रोकने के लिए हम काम करेंगे। वहां की जानकारी गहराई से निकालने के लिए हम आगे बढ़े। अब ये कहानी किस तरफ जाएगी, इन सब के लिए हम एक बार फिर नाना भगत के चाचा, उस पहाड़ी की तलहटी पे रहने वाले बूढ़े व्यक्ति के पास आ गए। उनकी भाभी जो भयानक स्त्री थी, जिसके पुत्र नाना भगत थे, हम उनके बारे में और जानकारी निकालने के लिए वहां पहुंचे। बूढ़े ने जानकारी देनी शुरू की। उसने कहा, इस भयानक जगह पर जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा काम कभी किसी ने नहीं किया। यति निगलने वाली वमन विद्या को रोकने के लिए आप जो ये पहल कर रहे हैं उसमें मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। इसके लिए आपको मधुमलाई के जंगल में जाना होगा। इस जंगल में तपस्या करते हुए एक तपस्वी स्वामी एक गुफा में रहते हैं। वहां जाने के बाद ही आप इस भयानक महिला और नाना भगत की हैवानियत को कैसे रोकना है ये जान पाओगे। इन सब से पहले आपने वहां जो समाधियां देखी थी उन समाधि में से एक को खोदना होगा और हड्डियों को निकालना होगा। अस्थियां लेने के बाद उन अस्थियों को लेकर स्वामी जी के पास जाना पड़ेगा। स्वामी जी अस्थियां देखेंगे और उस पर उपाय जरूर बताएंगे। हमने फिर उस जगह पर जाने का तय किया और उस भयानक जगह पर पहुंचे। नाना भगत के घर के पास से अंबेरी नदी पार की। रात हो गई थी। बार बार वो दृश्य हमारे आंखों के सामने आ रहा था। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण थी, वह ये कि आज कोई ग्रहण नहीं था, और वो घटना जो आदमी को निगल कर उल्टी की क्रिया सिर्फ ग्रहण के दिन ही होती है। इस वजह से हम आराम से उस समाधि के पास गए। हमने कब्र से पत्थरों को हटाया और हड्डियों को लेकर आ गए। अब अंबेरी नदी पार कर हम आगे आ गए, लेकिन कोई अजीब सी आकृति हमारे पीछे आ रही थी। हमें लगने लगा जैसे कोई हमारा पीछा करने लगा था। क्या वो नाना भगत थे या फिर उनकी भयानक बूढ़ी माँ? हालांकि ये समझ में नहीं आया। करण और मैं किसी तरह पहाड़ी की दूसरी तरफ बूढ़े आदमी के पास पहुंचे। उसे बताया गया कि हम वहां से अस्थियां ले आए हैं। अब हम अगली यात्रा पर निकल रहे हैं। उसी समय हमें एहसास होने लगा कि कोई पेड़ के पीछे छिपा है। उस बूढ़े ने कहा, तुम आगे की यात्रा शुरू करो। अगले महीने में शनिवार की रात को पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण है। उस समय तक क्या आप मधुमलाई जंगल में जाकर स्वामी जी के माध्यम से इस अजीब गरीब घटना का हल खोज पाएंगे? हमने वहां से यात्रा शुरू की और झट से जंगल में घनी झाड़ी से होते हुए मधुमलाई जंगल में प्रवेश किया और स्वामी जी की गुफा के पास पहुंच गए। देर शाम हो चुकी थी। गुफा के बाहर मशालें जल रही थी और अचानक हमें चमगादड़ के शरीर और उसके चेहरे पर भयानक मानव के चेहरे दिखाई दिए। लेकिन मानव चेहरे के साथ चमगादड़ यह अजीब तरह से था, मानो पेड़ पर उल्टी दिशा में एक को लटका दिया हो। स्वामी जी ने यहाँ कितनी ही दुष्ट और विचित्र आत्माओं को बंदी बनाकर
इस पवित्र वृक्ष के कैद में रख दिया था। क्या हम किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं हैं? मुझे ऐसे लगने लगा कि हम किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं। उसी समय गुफा के शीर्ष पर एक विशाल त्रिशूल दिखाई दिया। त्रिशूल के कारण ही हम जान पाए कि यह स्थान अत्यंत पवित्र स्थान है। हम आगे बढ़ने वाले थे। उसी समय उस गुफा में जहां स्वामी जी थे, वहां से आवाज आई, रुक जाओ, बाहर ही रहना, अंदर आने की हिम्मत मत करना, तुम्हारे पीछे एक आत्मा है। यह सुनते ही हमने पीछे मुड़कर देखा। तभी हमारी आंखों के सामने एक अजीब सा चेहरा आया जो बेहद डरावने अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर भूतिया भाव था। वह चिल्ला भी रहा था और कह भी रहा था। वह अचानक बीच में ही रोने लगा। मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। स्वामी जी गुफा के अंदर बैठे थे और उन्हें बाहर हो रही इस अजीबोगरीब घटना के बारे में पता चल गया था। स्वामी जी की शक्ति महान थी, ये समझ आया। स्वामी जी को हमने अभी तक नहीं देखा था। वह व्यक्ति गुफा के अंदर बैठा था और हमारे पीछे की आत्मा के बारे में जान सकता है, वो भी अंतर ज्ञान के साथ। यह सोचकर हम विशेष रूप से हैरान थे। आत्मा जो पीछे से आई है, वह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे का राज हमें समझ नहीं आया। हो सकता है कि नाना भगत की माँ या नाना भगत ने हमारे पीछे कोई आत्मा भेजी हो। इसका कारण हमें चिंतित और डरा दिया था। उसी समय पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा देखकर करण और मैं दोनों घबरा गए। ये कैसे हो सकता है? हमें ऐसा लगने लगा वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि राजू परब की थी। गुफा के अंदर से स्वामी जी की आवाज आई, जिस व्यक्ति की हड्डियां आप लाए हैं, उसी व्यक्ति की आत्मा आपका पीछा करते हुए इस स्थान पर आई है। हे भगवान, क्या यही समाधि हमने उजाड़ दी है जो वो राजू परब की थी? हमारे साथ एक भयानक वामन विद्या का शिकार हुए राजू की आत्मा हमारे पीछे इस स्थान पर आई थी। राजू परब की आत्मा हमें बता रही थी कि तुम्हें इन सब चीजों को रोक देना होगा, उन सब समाधियों में बंद लोगों को मुक्त करना है। इसलिए वो फिर से तड़प कर कह रहा था। उसी समय स्वामी जी गुफा से बाहर आ गए। उन्होंने उनके पास के कमंडल से पवित्र जल हम पर छिड़का। उन्होंने हमें सामने चट्टान पर बैठने को कहा। हमने उन्हें बताया वह राजू परब का है और उनके सामने चंद्र ग्रहण की रात हुई भयानक घटनाओं का जिक्र किया। उस समय उन्होंने कहा, वमन विद्या को हासिल करना उतना आसान नहीं था जितना आपको लगता है। कुछ लोग कई वर्षों की तपस्या के बाद इसे हासिल करते हैं। मैंने सुना है कि जो साधु अच्छे कर्मों के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे लोग इस ज्ञान का उपयोग अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करने के लिए करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसकी गलत राह में खो जाता है, वो इस ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है और अपने आयु को बढ़ाना चाहता है। शायद नाना भगत की माँ को जिस साधु ने यह ज्ञान दिया है, वह नाना भगत की माँ के प्यार में पागल हो रहा होगा और इस महिला को वासना की तृप्ति पर उसने ये विद्या उपलब्धि में दी होगी। उसी समय हमें उस बूढ़े ने जो सूचना दी थी, जो औरत के बारे में कहानी बताई थी, उसके बारे में सारी बातें स्वामी जी को हमने बताई। स्वामी जी भी कह रहे हैं वैसे ही नाना भगत की माता ने उस अघोरी साधु को अपने सौंदर्य जाल में फंसाकर उनसे ये ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसी जानकारी हमें नाना भगत के चाचा बूढ़े ने पहले ही दे दी थी। हमने स्वामी जी से बहुत विनती की कि हम इस भयानक अनुष्ठान से निपटना चाहते हैं। हमने एक गरीब आदमी को अपनी ही आंखों से मरते हुए इतने भयानक तरीके से देखा है कि हमने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इसका एक समाधान है, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। चंद्र ग्रहण की वमन विद्या को समाप्त करना है तो उस जगह पर फिर से जाना होगा। इतना ही नहीं, आपको उस भयानक अनुष्ठान के स्थान पर जाना होगा। उस कुएं में आपको फिर से लटकना होगा। उसी दिन अर्थात चंद्र ग्रहण के दिन आने वाली पूर्णिमा के समय उस स्थान पर जाकर तुम दोनों में से कोई एक
फिर से उसी विधि से निकलने की रस्म का सामना करना होगा। वो वमन विद्या का सामना होगा। क्या स्वामी जी के कहने पर संतोष और उनके सहायक फिर से इस चंद्र ग्रहण में होने वाली भयानक वमन विद्या की प्रक्रिया में शामिल होंगे, या फिर इस बार भी किसी और मासूम की बलि चढ़ेगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।